सजा ना निर्भया की तरह मिलना था। जैसे निर्भया को इंसाफ मिला उसी तरह से इस बच्चे को भी इंसाफ मिला था। बहुत जल्दी ही अपराधी को पकड़ लेंगे और अनुसंधान अभी जारी है, जांच चल रही है। फुटूस और जो जिसको स्मैक वगैरह जो पीते हैं आजकल, उन्हीं लोगों पर शक जाहिर किया जा रहा है। और अब खबरें विस्तार से। आजकल इंसानों के अंदर हैवानियत का इस कदर बोलबाला है कि वह ना तो आगे देखता है ना पीछे, ना भूत देखता है ना भविष्य। अपने वहशी पने में वह ऐसी ऐसी करतूतों को अंजाम दे देता है जिससे मानवता का सर भी शर्म से झुक जाता है। अब आज कटिहार आजमनगर के एक गांव में दिल को हिला देने वाली एक घटना घटी। हमारे आजमनगर संवाददाता मोहम्मद नासिर के अनुसार कल बुधवार 5 मार्च की संध्या लगभग 4 बजे गांव की ही एक 12 वर्षीय मासूम लड़की अपने मवेशियों के लिए घास काटने के लिए खेत पर गई। लोगों ने बताया कि यह उसका रोजाना का काम था, लेकिन कल जब वह घास काटने के लिए गई तो फिर लौटकर नहीं आई। उसके साथ विकृत प्रवृत्ति वाले अपराधियों ने ऐसी वहशी घटना को अंजाम दिया जिसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। हुआ यूं कि कल देर शाम तक जब बच्ची घर वापस नहीं लौटी तो उसके परिजनों ने उसे खोजना शुरू किया, लेकिन रात भर खोजने के बावजूद बच्ची नहीं मिली। आज सुबह जब फिर से परिजनों एवं ग्रामीणों ने बच्ची की तलाश शुरू की तो उनके घर के पीछे लगे मक्के के खेत में बच्ची का शव अत्यंत छत विछत हालत में पड़ा मिला। शव को देखते ही बच्ची के परिजनों के होश उड़ गए। शव को देखने से पहली दृष्टि में स्पष्ट लग रहा था कि पहले बच्चे के साथ दुष्कर्म जैसी शर्मनाक घटना को अंजाम दिया गया है और उसके बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई है। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना आजमनगर पुलिस को दी। सूचना मिलते ही आजमनगर थाना अध्यक्ष राजवीर कुमार साहू पूरे दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने बच्ची के शव को अपने कब्जे में लेकर इसका पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए कटिहार सदर अस्पताल भेज दिया। पूछे जाने पर थाना अध्यक्ष राजवीर कुमार साहू ने बताया कि पहली दृष्टि में तो यह दुष्कर्म के बाद हत्या का ही मामला नजर आता है, लेकिन वास्तविकता का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा। इधर मासूम की हत्या को लेकर पूरा गांव दहशत में है। ग्रामीण आक्रोशित हैं और पुलिस से अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी आजमनगर थाना क्षेत्र के गांव में है, जहां पर एक बच्ची, नाबालिग बच्ची का शव मक्के के खेत में मिलने से गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि इस बच्ची के साथ हो न हो बलात्कार करके हत्या कर दी गई है। ऐसे में उनके साथ क्या कुछ हुआ है, कौन लोग हैं जो इस तरह के घटना को अंजाम दे रहे हैं, ग्रामीण हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? अजहर नज़ामी, सोशल एक्टिविस्ट। क्या लगता है कि इस तरह की ये बच्ची जो है कल 4 बजे शाम घर से निकली थी और घास काटने के लिए वो खेत की तरफ गई थी। उसी दौरान कहा गया कि लोगों ने बताया कि उसी दौरान जो है खोजबीन शाम से शुरू किया गया। बच्ची को रात में भी ढूंढा गया, कहीं नहीं मिला और सुबह इन लोगों को 8 बजे मक्के के खेत के अंदर बिल्कुल ऐसे अवस्था में सब बरामद होता है जिसको देखकर लगता है कि उनके साथ बहुत गंदे तरीके से दरिंदगी की गई है। ये बिल्कुल बहुत ही दर्दनाक और अफसोसनाक घटना हुई है। 11 वर्षीय बच्ची साहिबा खातून का जिस ढंग से मकई के खेत में, और मुझे उसके साथ बिल्कुल घिनौना हरकत हुआ है, यानी बलात्कार हुआ है, उसके बाद उसका मर्डर हुआ है और इस तरह के अपराध को बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो आशंका जताई जा रही है, ग्रामीण भी बोल रहे हैं, जो फुटूस और जो जिसको स्मैक वगैरह जो पीते हैं आजकल, उन्हीं लोगों पर शक जाहिर किया जा रहा है। और हम शासन प्रशासन से यही मांग करेंगे कि इसका जल्द से जल्द उद्भेदन कर इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। ये बिल्कुल निर्भया और महानूर के बाद ये एक बहुत बड़ी घटना हुई है। एक 11 वर्षीय बच्ची के साथ इस तरह बलात्कार हुआ, ये बर्दाश्त के लायक नहीं है और हम लोग तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक इसका सही से जो है जांच पड़ताल कर अपराधी को फांसी की सज़ा नहीं होती। हम लोग चुपचाप नहीं बैठेंगे इस मामले में। हाँ, उसको हम लोग इंसाफ चाहते हैं। सरकार से यही अनुरोध करते हैं जो उसको इंसाफ दे और उस अपराधी को पकड़े। यही हम लोग चाहते हैं, जो अपराधी को पकड़े हम लोग। अगर अपराधी ऐसे अगर छोड़ देगा तो फिर कल उसका घर में घटना होगा, कल उसका घर में घटना होगा, फिर उसका मनोबल बढ़ते जाएगा। तो हम चाहते हैं जो अल्लाह का करम से उसको इंसाफ मिलना चाहिए। आज जो है सुबह करीब 11 बजे के आसपास में हम लोगों को सीसिया पूरब टोला के स्थानीय प्रतिनिधि और ग्रामीणों से सूचना मिला है कि एक बच्ची जो है उसकी मृत्यु संदिग्ध अवस्था में हो गई है। दलबल के साथ हम लोग यहाँ आए हैं, घटनास्थल मकई खेत और इसके बॉडी जहाँ रखा हुआ था निरीक्षण किए।
मृतका का नाम जो है पता चला है वो साहिबा खातून है और उसके पिता का नाम मोहम्मद शाहिद है। वो कल पूरी जानकारी हासिल किए तो कल जो है वो 4 बजे करीब निकली थी घास काटने और उसी समय से वापस नहीं आई। उसकी माँ और ग्रामीण लोग बेचैन थे, काफ़ी खोजबीन किया तो मकई में लाश संदिग्ध अवस्था में मिला। लोगों को कहना है कि यहाँ काफ़ी लोग भारी संख्या में है, सभी से पूछताछ हम लोगों ने किया है गहनता से। तो उन्होंने बताया कि बॉडी मृतका के साथ जो है वो गलत संबंध करके उसके साथ जो है दुष्कर्म करके जो है मारपीट करके उसको जख्मी किया गया, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई है और वहीं पे बॉडी छोड़ के कोई अज्ञात व्यक्ति भाग गया है। हम लोग घटनास्थल को सील कर दिए हैं, बढ़िया पदाधिकारी को भी सूचित कर दिए हैं इस संदर्भ में और एफएसएल टीम को भी जो है सूचित कर दिया गया है, वो भी आने वाली है। और तकनीकी अनुसंधान जो हम लोग के कटिहार में है उनको भी ये सूचना दी गई है और हम लोग जो लोकल इनपुट के माध्यम से मैनुअली वर्क करके जो भी इसमें शामिल संदिग्ध होंगे बहुत जल्दी ही अपराधी को पकड़ लेंगे और अनुसंधान अभी जारी है, जांच चल रही है। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद भी कुछ खुलासा और ज़्यादा होगा और तत्काल हम लोग अभी बॉडी को कब्जे में लेकर कटिहार भेज दिए हैं और आगे कार्रवाई में जुटे हुए हैं। फिलहाल आजमनगर पुलिस सबको पोस्टमार्टम के लिए कटिहार भेज दिया है। अपने सहयोगी के साथ मैं नासिर आलम, केबीसी न्यूज़।